ये है भाग 12। शीर्षक है एक देह। संदेशों की ये श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान, मसीह में हम कौन हैं, इसे सुनकर आशीष पाइए। आज जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मसीह में हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं, तो मैं गौर करना चाहता हूँ एक और ऐसे दृष्टिकोण पर कि मसीह में कौन है। और इसका संबंध तो इस भाग से है कि हम मसीह में उसके साथ एक देह हो चुके हैं। मैं इस पर गौर करना चाहता हूँ और निश्चय ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हम इसका कैसे उपयोग करें। और जैसे कि मैं ये आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, ये सीरीज़ तो है मसीह में हमारी पहचान पर। यानी हमें जानना है कि हम मसीह में कौन हैं, मसीह में हमारी विरासत क्या और उसके अनुसार जीना है। ये विश्वासी के नाते हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस संसार में मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग पहचान के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। खास करके सोशल मीडिया में निश्चय आपकी कोई इमेज होनी चाहिए, आपका कोई ब्रांड होना चाहिए। या देखिए, ऐसा है कि आप किसी खास बात के लिए जाने जाना चाहते हैं, चाहे यह आपका यूट्यूब चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम ही क्यों ना हो। आप जो कुछ भी करते हैं, देखिए आप अपने लिए एक पहचान बनाना चाहते हैं। कई बार संसार कहता है जब तक कर न दिखाओ झूठ बोलो, अपनी पहचान के बारे में झूठ ही बोलते जाओ जब तक कि वैसा ना हो जाओ, फिर आखिर में वैसे बनोगे। पर मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, और बाइबल में जहाँ तक कि सच्चाई की बात है, आपको इसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने इसे पहले कर दिया है। आमीन। आप तो बस यही हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी पहचान जान ले। यानी परमेश्वर ने मसीह में मुझे ऐसा ही बनाया है, तो मैं इसी के अनुसार जीऊँगा। यही तो वास्तविकता है, यही आत्मिक वास्तविकता है, और इसी के अनुसार मैं जीते चले जाऊँगा। और मैं इसे प्रकट करूँगा अपने इस पृथ्वी के जीवन में। और जिन बातों का मैं सामना करता हूँ उनमें मैं प्रोत्साहित करता हूँ इस सच्चाई को अपने दिल में उतरने दीजिए। और आज हमारे पास अभी भी ऐसे कुछ शीर्षक हैं जिसके बारे में हमें सीरीज़ में देखना है, मसीह में हमारी पहचान के बारे में। आज और अगले हफ्ते हम इसे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अगले 2 रविवार को हम मसीह में अपना जीवन कैसे जिए ये बताएंगे और इस तरह सीरीज़ को पूरा करेंगे। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि इस बात पर हम जोर दें कि हम मसीह में एक देह हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। हम वचनों को यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाते जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इन वचनों को आप ज़रा ज़ोर से पढ़िए। ये एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। आशा आप इसे करेंगे। ये नर्सरी क्लास चलाने के जैसे ही है, यानी बताते जाना है। ये बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वचन के साथ में जुड़ जाएँ। ठीक है ना? ठीक है। हम बहुत व्यस्त जैसे व्यवहार करते हैं और पढ़ते नहीं हैं। नहीं, चलिए बच्चों के जैसे व्यवहार करें। तो आइए वचन पढ़ते हैं। ठीक है, गलातियों अध्याय 3 वचन 27 और वचन 28 आइए एक साथ पढ़ते हैं। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब चलिए इस शब्द को फिर से देखते हैं। मसीह में, ये वचन 27 में है और वचन 28 में, यानी मसीह यीशु में। अब ये पूरी सीरीज इसी शब्द को देख रही है। ये शब्द मसीह यीशु में या मसीह में, प्रभु में, पूरे नए नियम में। और ये कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे बारे में यही कहा है क्योंकि हम मसीह यीशु में हैं। तो ये 2 वचन गलातियों 3 27 और 28 कहते हैं कि जब आपने मसीह में बपतिस्मा लिया, जब आप मसीह में आ गए, तो आपने मसीह को पहन लिया। यानी जब आप मसीह यीशु में आए, बपतिस्मा बाहरी प्रगटीकरण है आत्मिक अनुभव का, तो आप आत्मिक रीति से मसीह में लाए गए। और पानी का बपतिस्मा ये दर्शाता है, यानी ये तो इसे बाहरी रूप में प्रकट करके दिखाता है। जब आप मसीह यीशु में आते हैं तो क्या होता है? आप मसीह को पहन लेते हैं, यानी मसीह का वस्त्र आप पहन लेते हैं। यानी अगर आपने कुछ पहना है तो लोग उसे देखते हैं। आपने मसीह को पहन लिया है तो लोग देखते हैं कि मसीह आप में और मुझ में है। और फिर देखिए वचन 28 में वो कहता है कि मसीह यीशु में तो न कोई यहूदी है न कोई यूनानी, यानी अब न कोई नर रहा न कोई नारी, न कोई दास न कोई स्वतंत्र, क्योंकि आप सब एक हो चुके हैं मसीह यीशु में। तो देखिए, मसीह में होना हमें एक बनाता है उन दूसरों के साथ जो मसीह यीशु में हैं। यानी देखिए, ना कोई यूनानी है
न कोई यहूदी न कोई यूनानी, यानी देखिए इसमें आपका वंश मायने नहीं रखता। मैं आमतौर पर कह रहा हूं, न यहूदी न यूनानी, पर बात यह है कि आपका वंश मायने नहीं रखता, स्त्री पुरुष मायने नहीं रखते, और आपका सामाजिक स्तर दास या स्वतंत्र मायने नहीं रखता। हम सब तो एक हैं यीशु मसीह में। अब ये तो बहुत ही सामर्थी है। देखिए, आपको और मुझे इसके अनुसार जीना सीखना चाहिए। जब हम मसीह में दूसरे विश्वासियों से मिलते हैं तो हम एक हैं। हम एक दूसरे से संगति कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 16 में, अब से आगे हम लोगों को वैसे नहीं देखते जैसे कि वो स्वाभाविक रूप में हैं। अपने शब्दों में कह रहा हूँ, जब हम दूसरों को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप में उन्हें नहीं देखते हैं। हम एक दूसरे की ओर देखना सीखते हैं मसीह यीशु में जो हैं उसके अनुसार। तो हम निश्चय प्रेम कर सकते हैं, हम आदर कर सकते हैं, हम बैठकर उनके साथ में जुड़ पाते हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं, नहीं, हम मसीह में हैं। तो उदाहरण के लिए, अगर आप गांव में जाएं और वहां पर ऐसे व्यक्ति को आप पाएं, यानी उनके पास ज़्यादा ना हो पर यीशु से प्रेम करते हैं, तो कैसे व्यवहार करेंगे? क्या ऐसा कहेंगे आओ ये काम करो? नहीं, या आदर से व्यवहार करेंगे। देखिए, हम तो एक ही हैं। हमारा सामाजिक स्तर शायद अलग हो, हमारा पढ़ाई का स्तर शायद अलग हो, शायद हमारी पृष्ठभूमि अलग हो, लेकिन हम तो उनसे समान व्यवहार करते हैं क्योंकि हम एक हैं मसीह में। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम मसीह में एक देह हो चुके हैं, और इसका ये भी अर्थ है कि हम तो दूसरे डिनोमिनेशन के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह से शायद देखिए, कोई बैप्टिस्ट हो या मेथडिस्ट हो या फिर शायद यानी कोई भी डिनोमिनेशन के हो, पर हम तो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हाँ, निश्चय कुछ फ़र्क होगा आराधना करने के स्टाइल में, हम जैसे प्रचार करते हैं या फिर जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन देखिए, इससे हटकर हम तो मसीह में एक हैं यीशु में। तो मैं बैठकर निश्चय ही आपसे बात कर सकता हूँ। मैं फ़र्क के बारे में चुनाव नहीं करूँगा। ऐसी बहुत सी बातें हम में समान है तो मैं उन बातों को चुनूंगा और संगति में अच्छा समय बिताऊंगा, चाहे वो अलग डिनोमिनेशन से ही क्यों ना आ रहे हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, हम तो मसीह यीशु में एक हैं। देखिए, तुलना की कोई ज़रूरत नहीं कि कहे देखो एपीसी में हम इस तरह से करते हैं और आप लोग जो अपने चर्च में करते हैं ये उससे बेहतर हैं। नहीं, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। देखिए, ये तो फ़र्क है, ये तो बस प्रकट करने का फ़र्क है, या कहीं ये अलग स्टाइल है, या हम अलग तरह से काम करते हैं। लेकिन सच में बाइबल कहती है कि हम मसीह यीशु में तो एक हैं। स्त्री और पुरुषों के बारे में भी यही। हम स्त्रियों को अपने से कम नहीं समझते हैं, नहीं, हम सब एक जैसे ही एक समान हैं। हम सब मसीह यीशु में एक हैं। तो फिर जैसे कि हम मसीह में एक हैं, मसीह की देह में, मैं चाहता हूं कि हम यहाँ कुछ बातें समझ लें कि जो हमें सिखाता है कि हम किस तरह से इसमें जिए, यानी मसीह में एक देह होकर। पहली बात की ओर ध्यान लेकर आना चाहता हूं कि बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं, और इसके लिए तो बहुत से वचन हैं, लेकिन आज के संदेश के लिए मैंने इनमें से केवल कुछ ही वचनों को चुन लिया है। अब चलिए देखते हैं इफिसियों अध्याय 2 वचन 21 और वचन 22 में। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। इफिसियों 2 वचन 21 और 22। अब ये वाक्य कि प्रभु में या जिसमें, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। इफिसियों 2 21 और 22। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अब ये शब्द देखिए, जिसमें वचन 21 में ये तो दोहराया गया, वचन 21 के अंत में प्रभु में, वचन 22 की शुरुआत जिसमें। तो ये कहता है कि मसीह यीशु में हम यही तो हैं। हम मसीह में कौन हैं? हम तो एक साथ मिलकर जो एक साथ बनाए जाते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान हो जाए। हम यही तो हैं। हम तो परमेश्वर के निवास स्थान हैं। इसका मतलब हम सब लोग जो विश्वासी हैं वो तो उसमें या प्रभु में, हम तो परमेश्वर के निवास स्थान हैं। तो कल्पना कीजिए, हम विश्वासियों का समुदाय जब हम एक साथ आते हैं, या कहिए इस शहर में, और हम तो ऐसे लोग हैं और हम कहते हैं कि हम सब मसीह में हैं,
तो हम कौन हैं? परमेश्वर के निवास स्थान हैं। ये कहता है हम एक साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ईंटें और लोहा अभी भी लगाया जा रहा है, अभी सीमेंट लगाया जा रहा है, ऊपर डाला जा रहा है और ये तो अभी भी बनाया जा रहा है। ये निर्माण कार्य चल रहा है और हम तो परमेश्वर के निवास स्थान हैं और परमेश्वर हम में वास करते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। आमीन। तो हम में ये दृष्टिकोण होना ही चाहिए ऐसे लोगों के रूप में जो मसीह में हैं कि हम तो परमेश्वर के निवास स्थान हैं, कि हम सच में यहाँ पर है कि परमेश्वर हम में रहें, कि हम उसकी उपस्थिति को रखें हमारे शहर में या फिर हमारे इस जगह पर। तो जब हम एक साथ आते हैं तो हम परमेश्वर के निवास स्थान होते हैं। और जब हम अलग अलग मार्गों से जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, पूरे हफ्ते भर हम फिर भी परमेश्वर के निवास स्थान होते हैं। परमेश्वर का निवास स्थान होना बंद नहीं करते, क्योंकि हम सब एक साथ मसीह में हैं। तो इस शहर में परमेश्वर का निवास स्थान है, वो अपने लोगों में हैं, आप में और मुझ में, विश्वासियों में, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। इसका क्या उपयोग है? मैं इसके 3 उपयोग यहाँ पर बताता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि हमें अपनी अपनी भूमिका निभानी है कि भवन को हम पवित्र रखें। अब मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ बाहरी शारीरिक रूप, मैं देह के बारे में कह रहा हूँ। हमें इस भवन को पवित्र रखना है, सब लोगों को अपना काम करना है कि भवन को पवित्र रखें। और देखिए यहाँ पर पौलुस ये बताता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 में, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, प्रभु तुम में रहता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। वो मंदिर तो पवित्र है जो तुम हो। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमें अपनी भूमिका निभानी है कि इस मंदिर को पवित्र रखें। तो दाहिना हाथ उठाकर मेरे साथ कहिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर का निवास स्थान। मैं अपना काम करूंगा कि मंदिर को पवित्र रखूं। आमीन। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं जो इस मंदिर को दूषित करे। क्या दूषित करता है? वो तो पाप है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न नहीं होते वो काम करना। तो आप परमेश्वर के मंदिर के भाग हैं। मैं आत्मिक बिल्डिंग के बारे में कह रहा हूं, आप उसके भाग हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस मंदिर को पवित्र रखें। ये परमेश्वर का निवास स्थान है। उस बिल्डिंग में मैं एक ईंट हूं, मैं उस मंदिर का भाग हूं। यानी ज़रा आप यहाँ पर इस तरह से एक तस्वीर देखिए, कल्पना कीजिए एक शारीरिक बिल्डिंग की, और देखिए परमेश्वर यहाँ पर है और कहिए कि इस बिल्डिंग के किसी भाग में थोड़ी दीवार पर धूल है या फर्श पर, और वो जो भाग है वो मुझे दर्शाता है या आपको दर्शाता है। तो उस जगह पर उस धूल के लिए मैं जिम्मेदार होता हूं। मैं इस बड़ी बिल्डिंग का भाग हूं जो परमेश्वर का मंदिर है और मुझे निश्चित करना है कि परमेश्वर का निवास स्थान बिल्कुल साफ रहे, वो पवित्र है, कि परमेश्वर वहां निवास करने का आनंद उठाए। क्या आप समझ रहे हैं? तो जिन बातों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, जैसे कि पाप, दूसरे भाई से बैर भाव और परमेश्वर के लोग जो इन सारी बातों में होते हैं, उन्हें दूर कीजिए, क्योंकि हम तो परमेश्वर के निवास स्थान के भाग हैं। परमेश्वर के निवास स्थान का भाग होने से हमें ये समझना है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को समाज में स्थापित करते हैं। भजन संहिता 132 वचन 13 से 18 बहुत ही सुंदर वचन हैं। मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि इसे समय निकाल कर जरूर पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, मैंने सियोन को चुना, मैं वहां पर रहना चाहता हूं। पुराने नियम का सियोन नए नियम के चर्च को दर्शाता है। परमेश्वर कहते हैं मैं वहां रहना चाहता हूं और जब मैं उनके मध्य में वास करूंगा, जब मैं उनके बीच में रहूंगा, तो कहते हैं मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा, उनकी हर ज़रूरत पूरी करूंगा। कहता है मैं उन्हें ज्योति दूंगा और प्रकाशन दूंगा, मैं उनके मार्ग में उजियाला लाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा कि वो अपने शत्रुओं पर विजयी होंगे। मैं उन्हें उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा और मैं उन्हें आनंद दूंगा। तो जब परमेश्वर अपने लोगों में निवास करते हैं तो वो यही काम करते हैं अपने लोगों के लिए। मैं क्या बताना चाहता हूं? देखिए, आप और मैं इस मंदिर के भाग हैं। मंदिर के रूप में परमेश्वर के निवास स्थान हैं। हम यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति रखे हुए हैं और जहाँ भी परमेश्वर निवास करते हैं तो वो ये सारे काम अपने लोगों के लिए करते हैं।
तो देखिए, अब जबकि हम इस निवासस्थान के भाग है, इस विश्वासियों की देह के भाग हैं, जब प्रभु की उपस्थिति हम में होती है स्तुति और आराधना के द्वारा और बस प्रभु का आदर करने के द्वारा, तो देखिए क्या होगा, केवल आप ही आशीष नहीं पाएंगे लेकिन दूसरे लोग भीतर आएंगे और इस देह के भाग हो जाएंगे और वो भी इस आशीष का भाग हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, मैं भूखे को भोजन दूंगा, मैं उनकी जरूरतें पूरी करूंगा, मैं उन्हें उद्धार दूंगा, मैं उन्हें आनंद का वस्त्र दूंगा, मैं उनके जीवन में विजय दूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि यह आपके जीवन में हो जाए और दूसरे लोगों के जीवन में भी? हाँ या नहीं? हाँ, हम यही तो चाहते हैं और यही तो होता है परमेश्वर के निवास स्थान में, जहां परमेश्वर वास करते हैं। आमीन। तो लोगों को उत्साहित होना है, उन्हें कहना चाहिए कि मैं जाकर इस समाज का भाग हो जाना चाहता हूं, क्योंकि जब लोग इस समाज में आएंगे जहां पर परमेश्वर का निवास है, उनकी जरूरतें पूरी होंगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। परमेश्वर उन लोगों को विजयी बनाते हैं, परमेश्वर उन्हें ज्योति और प्रकाशन देते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में रहते हैं और उनके मध्य में काम करते हैं। आमीन। मैं शारीरिक बिल्डिंग के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप और मैं जो सामाजिक विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं और परमेश्वर ने ये कहा, मैं इसे करूंगा उनके लिए जिनमें मैं वास करता हूं। अब देखिए, यहाँ तीसरी बात कि परमेश्वर के निवास स्थान होने के बारे में समझ रखनी है कि हम अपने शहरों में दुष्ट आत्माओं के दृढ़ गढ़ों को अस्थिर करते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्थापित करते हैं और हम रहते हैं ऐसे लोगों के रूप में जो मसीह यीशु में एक साथ हैं, और परमेश्वर के निवासस्थान होने के नाते क्या होता है, हमारे शहर की दुष्ट आत्माओं की शक्तियां अस्थिर होती हैं। और इसके बारे में सबसे बड़ी उपमा या फिर तुलना हम पाते हैं पहला शमूएल 5:1-4 में। इस समय पलिश्तियों ने वाचा का संदूक जीत लिया था और उन्होंने इसे लेकर अपने डेगन देवता के भवन में रखा था। पुराने नियम में वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। ये तो परमेश्वर का चिन्ह था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके लोगों के बीच में है। कल्पना कीजिए, उन्होंने इस वाचा के संदूक को लेकर डेगन के भवन में रखा। ये दिलचस्प वचन है पहला शमूएल अध्याय 5:1-4 में। अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि डेगन की जो मूर्ति है वो जमीन पर गिर गई है। तो फिर डेगन को उठाकर उसकी जगह पर फिर से रखा। फिर अगले दिन वापस आए, उन्होंने पाया कि वो गिर गया और टूट गया है। क्या हुआ था? वो संदूक लेकर आए थे, परमेश्वर की उपस्थिति के चिन्ह को लाए थे और उसने उसे अस्थिर कर दिया जो डेगन दिखाया करता था। क्या आप प्रकाशन पा रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्थापित करते हैं तो क्या होता है? हम अस्थिर करते हैं अंधकार की सामर्थ को अपने शहर में। आमीन। और देखिए, हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। जब हम आराधना के लिए आते हैं, जैसे हम हर हफ्ते आते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे मध्य में विराजमान होते हैं। वो अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान हैं। जब परमेश्वर सिंहासन पर है तो किसको सिंहासन से निकाला गया? आमीन। और देखिए, यही तो हुआ। और क्या हुआ उसे समझना इतना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के निवास स्थान हो जाए। ये इतना महत्वपूर्ण है। और जब हम एक साथ आते हैं और उसके निवास स्थान की पवित्रता को बनाए रखते हैं, प्रभु की उपस्थिति को स्थापित करते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ होता है। एक और दृष्टिकोण है कि हम तो मसीह की देह में एक हैं, और ये तो प्रकट किया जाता है जब हम एक रोटी और एक प्याले में से लेते हैं, जिसे हम नियमित रूप में करते हैं महीने में एक बार। और मैं बस चाहता हूं कि यहां पर इसके बारे में बताऊं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 और वचन 17 भी। चलिए यहाँ पर वचन 16 और 17 एक साथ हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं
एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते। प्रभु कहते हैं आशीष का कटोरा है। तो जब हम वो कटोरा पाते हैं, यह आशीष का कटोरा है, आप अपने जीवन में आशीष प्राप्त करते हैं। आप उसे पीते हैं और आप कहते हैं प्रभु आपने जो आशीष दी है उसे मैं पाता हूँ। ये तो यीशु के लहू और उसकी देह के द्वारा है। ये कहता है जब हम उस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, यानी हम में से हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में संगति करता है, यानी यीशु के लहू में और देखिए यहाँ पर यीशु की देह में भी, यानी हम व्यक्तिगत रूप में उन आशीषों को प्राप्त करते हैं जो कि क्रूस के द्वारा हम तक आती हैं, उसके बहाए गए लहू और उसकी देह के द्वारा। लेकिन ऐसा करने के द्वारा ये कहता है हम तो एक दूसरे के साथ एक देह हैं, क्योंकि देखिए हम सब लोग तो भागी होते हैं उसी देह में और उसी के लहू में। तो देखिए प्रभु भोज हमारे साथ प्रभु का अद्भुत प्रगटीकरण है, लेकिन ये भी प्रकट करता है कि एक दूसरे के साथ हमारी वाचा है। हम कह रहे हैं कि मैं तो वाचा में हूँ, मैं सहभागी हूँ हमारे समाज में, और हम सब सहभागी हो रहे हैं उसी एक कटोरे में और उसी लहू में, या उसी लहू में और उसी देह में। आमीन। तो जब भी आप ऐसा करते हैं, जबकि आप और मैं हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि हम विश्वास करें कि प्रभु हमें छू ले, तो इसके साथ में हम समझ ले कि हम कह रहे हैं कि मैं उन सभी के साथ में एक हूँ जो अभी इसे कर रहे हैं। मैं उनके साथ एक हूँ, मैं तो उनका भागी हूँ, क्योंकि हम सब लोग उसी कटोरे से पीते हैं और उसी रोटी से खाते हैं। हम उसी क्रूस से प्राप्त करते हैं और इसीलिए हम सब एक हैं। तो हर समय जब भी हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक हैं, और ये सामर्थी पल है एकता के लिए। लेकिन फिर हमें सावधान रहना चाहिए। हम ये लेकर दुष्ट आत्माओं की चीज़ों में शामिल नहीं हो सकते, दोनों नहीं कर सकते। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ और ये बस इतना ही है। मेरा अंधकार के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो चलिए एक देह होने के इस भाग के बारे में और भी कुछ बताता हूँ। इसका यह भी अर्थ है कि इस देह में बहुत से अंग हैं और उनके बहुत से अलग अलग काम हैं। कि आप जो मसीह में हैं, ये तो निश्चय ही आपको और मुझे कुछ जिम्मेदारी देता है जो उसकी देह के लिए हमारी होती है। तो आइए इन वचनों को एक साथ पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 12 वचन 4 से 8। आइए एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे हमारी एक ही देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो क्या इन्हें तकिया के नीचे रखना है? नहीं। फिर से पढ़ते हैं। तो आइए फिर से पढ़ते हैं कि हम उनका उपयोग करें। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। तो ये वचन हमें क्या बता रहे हैं? ये कहते हैं देखो हम सब मसीह में हैं। मसीह में ये जो शब्द हैं ये इन वचनों में हैं। मसीह में हम एक देह हैं और उस एक देह का भाग होने के नाते ये आपको काम करने वाला अंग बनाता है उस देह में। तो मेरे साथ में कहिए, मैं काम करने वाला अंग हूं। सच में सहमत है? ऐसे कहिए इसे, मैं काम करने वाला अंग हूं मसीह की देह का। देखिए, और ये कहता है कि इस देह के बहुत से अंग हैं और अंगों के एक ही जैसे काम नहीं हैं। यानी हम सब वहां पर हैं लेकिन हम सब एक ही काम नहीं कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में दिखाने वाली एक सूची हमें देता है। कोई अगुवाई कर सकता है, सिखा सकता है, तो कोई दया दिखा सकता है और कुछ को देना पसंद है, और कोई आत्मिक रीति से भविष्यवाणी करता है। ये तो एक दर्शाने वाली लिस्ट है। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट नहीं दी गई है।
ये कहता है, देखो हम सब देह के अंग हैं और हमारे कुछ निश्चित काम हैं। और इसलिए मैं बहुत उत्साहित होता हूँ जब जवानों को चर्च में सेवा करते देखता हूँ। मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इनका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये कैमरा संभाल रही हैं। जब मैं बैक रूम में जाता हूँ और हमारे नौजवान वहाँ पर बैठे हैं, मैं जानता हूँ अबीगेल वहाँ पर बैठी हैं और वो पावर पॉइंट हैंडल कर रही हैं। और देखिए, ये सब लोग तो कॉलेज जाने वाले हैं। खैर, कुछ सभी के सभी नहीं। ये सब कॉलेज में जाने वाले हैं। मैं सच में बहुत ही खुश होता हूँ। वो जल्दी आते हैं और सेवा करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। अब ये पॉल ग्रेजुएट हुए हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं और ये ड्रम्स बजा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं बहुत उत्साहित होता हूँ जब मैं इन लोगों को देखता हूँ। देखिए, वो तो कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा कुछ काम है मसीह की देह में, और आप ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से काम। और देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो चर्च में सेवा करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और ज़्यादा वॉलंटियर्स बनाइए, ये बात नहीं। ये बात नहीं है, पर बात तो ये है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप में जो वरदान है उनका उपयोग करें कि मसीह की देह की सेवा कर सकें, यीशु की सेवा कर सकें। चाहे कुछ भी हो, जैसे भी सेवा कर सकते हैं, चर्च में कीजिए या बाहर सेवा कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु ने जो आपको दिया है उसका सेवा के लिए उपयोग करें। क्योंकि ये वचन जो हमने पढ़ा है, ये कहता है, ये देह, हम सब उस देह के अंग हैं। और देखिए, आपके कुछ काम हैं, हमारे काम तो अलग हैं, पर हमारे कुछ काम हैं। और ये कहता है, इसका उपयोग करें, इनका उपयोग कीजिए। जो भी परमेश्वर ने दिया है, उपयोग कीजिए। आमीन। तो मसीह में होना या ऐसी जगह नहीं कि मैं कहूँ कि मैं आशीषित हूँ, मुझे पसंद है, मुझे मेरी पहचान पसंद है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, ये अच्छा है। लेकिन मसीह में होना साथ में आपको बनाता है इस देह का अंग, और इसलिए आपको जिम्मेदार बनाता है कि उभरते चले जाएं, उस देह में काम करते जाएं। परमेश्वर ने आपको उस देह में काम दिया है। आप देखिए कि वो क्या है। सेवा करें, जो कर सकते हैं वो कीजिए। देखिए, मैं तो बहुत ही भावुक हुआ हूँ। खैर, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा है सब लोगों के सामने अब तक, लेकिन कुछ महीनों पहले हम लोग काम कर रहे थे कुछ मेंटल हेल्थ पोर्टल पर। यानी देखिए, हमारी क्रिसलेस लाइफ है, काउंसलिंग सेवकाई है। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा पोर्टल जिसमें विश्वासी आकर पा सकें उनके जीवन में कुछ इनपुट्स मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में। तो कुछ महीनों पहले हमने एक टीम बनाई, हमने कुछ अनाउंसमेंट की और लोगों ने आवेदन किए। हमने टीम बनाई और एक बात ने मुझे छू लिया, वो है, मैं वयस्क शब्द कह रहा हूँ, अगर वो व्यक्ति इसे सुनेंगी वो सराहना करेगी, लेकिन उनकी उम्र ज़्यादा है हमारी तुलना में, और वो कोयम्बतूर में हैं और उन्होंने आवेदन किया। मैंने रेज्यूमे देखा, वो तो कई पन्नों का था, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव था। उन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया था और बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने सोचा, वाव, ये जो व्यक्ति हैं, जो थोड़ी बुज़ुर्ग हैं, ये तो रिटायर होनी चाहिए, मतलब जी चुकी, चाहे जो भी हो, जितने भी समय से सब कुछ कर चुकी, लेकिन अब वो कहती है कि मैं कंटेंट लिखना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम कर रहे हैं। और अवश्य ही उनकी ऐसी पृष्ठभूमि है और वो कुछ करना चाहती हैं। और मैंने सोचा, वाह, हम अक्सर ऐसा नहीं देखते हैं। मैं तो खुद प्रोत्साहित हुआ हूँ कि यानी उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं टेक्नोलॉजी में उतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन हर कोशिश करूँगी। और मैंने सोचा कोई समस्या नहीं, हाँ आगे बढ़िए। और वो उस टीम में जुड़ी हैं, थोड़ी वयस्क हैं, और वो सहयोग दे रही हैं उसमें जिसमें हमारी कलीसिया जुड़ी है। आशा है जब इसे लॉन्च करेंगे तो ये आशीष देगा सैकड़ों हज़ारों को, शायद हज़ारों हज़ार लोगों को, यानी, लेकिन वो उसका भाग हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं सोचता हूँ हम सब लोग, हम मौका ढूंढ सकते हैं कि सेवा करें, चाहे जो भी महारत हम लोगों में हैं, कि सेवा करें मसीह की देह की, प्रभु के राज्य की। और ये वचन तो हमें बस यही बता रहे हैं कि हम सब देह के अंग हैं और हमारे काम हैं और हमें वरदान दिए हैं, अनुग्रह और वरदान हमें दिए गए हैं।
उस काम के संबंध में, तो हमें क्या करना चाहिए? उनका उपयोग करना चाहिए। आमीन। ठीक है, आमीन नहीं कहा, जरूरी है। ठीक है, तो यह आप पर दबाव नहीं डालेगा, पर आपको प्रोत्साहित करेगा। जो भी हो सकता कीजिए कि मसीह की देह में उसकी सेवा करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो याद रखिए, हम एक साथ सेवा कर रहे हैं। हम अकेले होकर सेवा नहीं कर सकते। देखिए, हम देह में दूसरे लोगों के साथ सेवा करते हैं। और यहाँ तक कि कलीसिया में जब मैं देखता हूँ तो कहता हूँ, प्रभु, हम जो कुछ भी चर्च में कर रहे हैं, हम उन लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकते। वो सब जो सेवा कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हम एक साथ सेवा करते हैं और एक दूसरे के लिए आदर रखते हैं। मतलब हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है, हम हर एक के वरदान का आदर करते हैं। जिस तरह से वो सेवा करते हैं, जिस तरह से सेवकाई करते हैं, हम एक साथ मिलकर देह के रूप में सेवा करते हैं। किसी को तुच्छ नहीं जानते हैं और जैसे कि किसी को नीचे गिरा कर नहीं देखते हैं, पर हम आदर से सेवा करते हैं, एक दूसरे के लिए आदर रखते हैं। ये बताया गया 1 कुरिन्थियों 12 से 27 में। और अंत में मैं और 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, हम एक साथ मिलकर मसीह को दर्शाते हैं। हम एक साथ मिलकर मसीह को दर्शाते हैं। तो चर्च के रूप में, एक समूह के रूप में, हम यीशु को अपने कामों में दर्शाते हैं। तो हमें उन मार्गों के बारे में सोचना है जिनके द्वारा हम एक साथ मिलकर यीशु को ला सके अपने शहर में, हमारे देश में और संसार के देशों में एक साथ। और देखिए, एक चर्च के रूप में शायद हम किसी चीज़ को शुरू करें, कुछ प्रोजेक्ट्स या फिर सेवकाई को और कहिए जो दिलचस्प है, एक साथ में आए और इस तरह से पूरे संसार पर प्रभाव डाले। और जिस तरह से हो सके इसमें जुड़ जाइए और इस बात को समझ लीजिए जैसे एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा करने के द्वारा यीशु को संसार के सामने दर्शाए, उसे संसार के सामने लाए। एक समूह के रूप में हम तो यीशु को संसार के सामने ला रहे हैं। और ऐसे आज तो बहुत से अवसर हैं और मैं तो इसके बारे में सोच रहा था। यानी जानते हैं, भूतकाल में और शायद हो सकता है कि हमारे लोग इसे करें। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर बीते समय में 20-30 साल पहले सड़क के कोने पर खड़े रहकर ट्रैक्स बांटते थे। मैंने ये किया है ब्रिगेड रोड, MG रोड पर और बहुत सी अलग जगह पर खड़े रहकर ट्रैक्स बांटता था, यीशु का संदेश देता था लोगों को। और ये तो बिल्कुल ऐसे बांटते थे, पता नहीं कितने लोग उसे पढ़ते थे। शायद 100 में से कोई एक उसे देखता होगा और दूसरे शायद फेंक देते होंगे, लेकिन 100 में से कम एक तो बस खड़े रहकर ट्रैक्स बांटते थे। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद हो ऑनलाइन मंच के लिए जो कि हमारे लिए उपलब्ध है। ज़रा सोचिए, लिंक्डइन, और ये किसी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं है। मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ। मैं इसके बारे में सोच रहा था। जानते हैं, देखिए, ये तो मार्केट प्लेस है और ये तो ग्लोबल मार्केट प्लेस है। मतलब यानी यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं और ये मुफ्त में है। यानी जब ट्रैक्स बांटना था तो ट्रैक्स प्रिंट करने के लिए पैसे लगते थे। शारीरिक रूप में सड़क के किनारे खड़े रहना पड़ता था और देना पड़ता था। लिंक्डइन पर आप देखिए, अपने कमरे में बैठ सकते हैं और इसके लिए कुछ कीमत नहीं लगती है कि अकाउंट बनाएं और फिर कुछ जानकारी रखना शुरू कीजिए। और जो कर सकते हैं कीजिए। परमेश्वर हमें महारत और रचनात्मकता देते हैं, बुद्धिमत्ता, बुद्धि और सब कुछ कि कैसे इसे बताते जाएं। और आप मार्केट प्लेस में हैं, वहाँ पर हैं जहाँ लोग हैं और आप लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 10 हो या 100 हो या 1000 हो। यानी लाखों करोड़ों पर प्रभाव डाल सकते हैं, हो सकता है। लेकिन अगर 10 पर भी प्रभाव डालें, आप जो लिखते हैं वहाँ पर पोस्ट करते हैं, इसके लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ता है। बस थोड़ा रचनात्मक विचार हो और प्रार्थना करें और बस इसे लिखते जाएं। और ये तो अवसर है और ये हम सभी के लिए उपलब्ध है। क्या आप सुन रहे हैं? अब देखिए, अगर चर्च के जो लोग हैं एक साथ एक समूह में आ जाए और कहें कि सुनो, आइए कुछ करते हैं कि प्रभाव डालें। जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसका उपयोग कीजिए, वो व्यवहारिक और सही होना चाहिए।
और फिर जिस समूह या लोगों को आप टारगेट रखते हैं वहाँ पर जाइए और एक साथ मिलकर कहिए कुछ करते हैं कि प्रभाव डालें और एक समूह के रूप में यीशु के बारे में यहाँ पर दर्शाएं। जो भी साधन और जो भी प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपलब्ध हैं, अब देखिए सच में इसका कोई अंत नहीं है कि क्या किया जा सकता है और हम कितना बड़ा प्रभाव पा सकते हैं। तो एक साथ इसे कीजिए। कई बार कलीसिया किसी बात की शुरुआत करती है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने से रोकती नहीं है कि आप फर्क लेकर आए और फिर अंत में हम मसीह में सारी कलीसियाओं का आदर करते हैं। और देखिए प्रेरित पौलुस अपने लेख में कहता है ऐसी कलीसियाएं जो मसीह यीशु में हैं। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया है कि चाहे आसपास कोई भी चर्च हो, चाहे जो भी नाम हो, या दूसरे चर्च को दूसरा नाम दिया गया है और एक और चर्च है उसका कुछ और नाम है, अगर वो यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम सब मसीह में हैं और इसलिए हम सारे चर्च का आदर और सम्मान करते हैं जो मसीह यीशु में हैं। आमीन। हम यहाँ पर स्पर्धा के लिए नहीं हैं दूसरे चर्च के साथ, हम यहाँ हैं कि सहयोग करें, एक साथ काम करें और यीशु को लेकर आए अपने शहर में, अपने देश में और संसार में। आमीन। कुछ ही समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर क्या देखा है? हमने कहा हम मसीह में हैं, हमारी पहचान वहीं से तो आती है, वहीं पर परमेश्वर ने हमें अद्भुत विरासत दी है, वहीं पर हम जीवन जीते हैं। अब मसीह में होने का अर्थ है कि हम तो मसीह की देह के अंग हैं। हम तो इस एक देह के अंग हैं और इस एक देह में पृथ्वी के स्वाभाविक फर्क मायने नहीं रखते हैं, ग्रीक और यहूदी, स्त्री और पुरुष, दास या स्वतंत्र। हम एक दूसरे का आदर करते हैं क्योंकि हम आत्मिक रूप में इस देह में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, हम इस देह में एक हो गए हैं और इस देह में हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। हम तो ऐसा भवन बनते जाते हैं जिसमें परमेश्वर वास करते हैं और परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में हम भवन को पवित्र रखते हैं। हम जानते हैं प्रभु निवास करते हैं, वो अपने लोगों की ज़रूरत पूरी करेंगे। जैसे प्रभु अपने लोगों में रहते हैं और अंधकार की सामर्थ हमारे शहरों से दूर चली जाएगी। और इस देह के अंग होने के नाते हमने कहा है कि हम यानी हम सब लोग यानी हर एक व्यक्ति का प्रभु भोज को देखा है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम एक दूसरे की संगति को दर्शाते हैं और हमने ये भी कहा कि मसीह के देह के अंग होने के नाते हमारा काम भी होता है हर एक के बारे में। प्रभु चाहते हैं कि आप कुछ करें, कुछ भी जो आप कर सकते हैं। प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको वरदान दिया है। मैं प्रोत्साहित करता हूँ इन वरदानों का उपयोग करें यीशु की सेवा के लिए, उसकी देह में और उसके द्वारा। जैसे सेवा करते हैं तो एक साथ कीजिए, कोई कंपटीशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक देह के अंग बने और साथ ही इस देह के अंग के रूप में हम तो आदर करते हैं, सामूहिक रूप में मसीह को दर्शाते हैं। हम आदर करते हैं मसीह में उन दूसरी कलीसियाओं का। आमीन। तो आइए कुछ समय लेते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हमने आज सुबह प्रार्थना के साथ शुरुआत की और प्रभु से कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा जीवन इस योग्य हो। मैं जानता हूँ आप ऐसा करते हैं और यह अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। या शायद कुछ लोगों ने अब तक अपनी जगह नहीं पाई है, यानी आप तो निश्चित नहीं कि क्या कर सकते हैं। ये ठीक है, हमने ऐसी शुरुआत की थी। बस प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं यीशु आपकी देह का अंग हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी देह के लिए मेरा जीवन उपयोगी हो। मसीह की देह की उन्नति के लिए, मसीह की देह को बल देने के लिए, जो कि निश्चय दूसरे लोग हैं जो मसीह में हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हमने आपके वचन में पढ़ा है कि हर एक व्यक्ति उसका काम है। आपने अनुग्रह दिया, वरदान दिए हैं
हर एक व्यक्ति के जीवन में जिन लोगों ने इसे खोज लिया है, तो मेरी प्रार्थना है कि बस उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि प्रभु आपकी देह की सेवा करने के लिए उनका उपयोग करें और वो प्रोत्साहित हो जाएं, ये जानते हुए कि वो देह में अपने स्थान को पूरा कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं कि उनका अनुग्रह क्या है, उनके वरदान क्या है, प्रार्थना करता हूं कि अपने नम्र और प्रेमी तरीके से जो उनके आसपास हैं या उनके सामने आने वाले अवसरों से इनके अंदर ये जागृति लाइए और ये खोजने पाए वो अनुग्रह और वरदान जो आपने इनके जीवन में रखे हैं। इन्हें रचनात्मक विचार दीजिए कि कैसे इसमें काम कर सकते हैं, कलीसिया में, मसीह की देह में, लोगों के लिए, और इसे आशीष दीजिए, फलवंत बनाइए, इसे प्रभावी बनाइए प्रभु। वो जो लोग करते हैं उसके कारण दूसरों का जीवन बदल जाए, क्योंकि ये उन सारे अनुग्रह और वरदान का उपयोग करते हैं जो आपने इनमें रखे हैं। यहां पर का हर एक व्यक्ति, चाहे हमारी उम्र जो भी हो, चाहे हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, हम जीवन में जहां भी हो, हम में से हर एक व्यक्ति जाने कि हम उपयोगी हैं। हम उपयोगी हैं मसीह की देह में। आपके लिए स्थान तो निश्चित है। आपने हर एक के ऊपर अनुग्रह और वरदान रखे हैं और प्रभु ये आपके राज्य के लिए बहुत फल लाएं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि हमारे हृदय को खोला कि हम एक देह हैं, हम यहाँ पर एक साथ हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।